तो दर्शकों भाग दौड़ की अफरा दफरी मची हुई है। तो दर्शकों आज युवा पीढ़ी अंधविश्वास जैसे कि पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी क्यों सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है अंधविश्वास। तो दर्शकों सोशल मीडिया इसी भाग दौड़ में लगी हुई है। तो दर्शकों आज हम सतलोक आश्रम में मौजूद है। मैं भगवान सिंह, कैमरामैन राज के साथ सतलोक टीवी गुजरात में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। तो आइए उनसे हम इस जैसे कि हमने बताया पढ़ाई लिखाई के बावजूद भी अंधविश्वास की तरफ भाग रही है, क्यों भाग रही है इसके बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर जी क्या नाम है, कहाँ से? सुनील दास, जयपुर से। सर जी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि लोग युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी ये सोशल मीडिया पर क्यों अफवाह फैलाए, क्यों अंधविश्वास की तरफ भाग रहा है? अफवाहें किस तरीके की? जैसे अंधविश्वास का मतलब होता है कि भाई कोई भी किसी भी धर्मगुरु के पास चला जाता है ना, और भक्ति की तरफ जाना और सही ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है उसको ना समझ के और जिसने जैसा बताया उसमें लग जाना। आप इस तरीके की बात पूछ रहे हो? जी सर जी। तो ये तो अंधविश्वास नहीं है। देखिए हर इंसान की किसी ना किसी में आस्था होती है। तो जिसके गुरु जिसने किसी को गुरु बनाया है तो उनके जो गुरुजी हैं उन्होंने जो ज्ञान बता रहे हैं वो तो उनको जहाँ तक का ज्ञान है वो वहाँ तक का बता रहे हैं। अब रही बात आपने कहा कि युवा पीढ़ी पढ़ा लिखा समाज, यहाँ पे आप अंधविश्वास इसलिए कह सकते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे का कर्तव्य ये बनता है कि जब आपको परमात्मा ने जो है पढ़ना सिखाया है तो हमें अपने वेदों को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, अंधविश्वास की तरफ नहीं जाना चाहिए। अंधविश्वासी तो वो होता है जिसको किसी प्रकार का ज्ञान है नहीं और खुद पढ़े लिखे हैं नहीं और किसी ने जहाँ पर भी बताया और वहाँ चले गए और जिसने जो मान्यता बता दी उसको करने लग गए, पूजने लग गए, वो अंधविश्वास है। लेकिन पढ़ा लिखा इंसान ज़्यादातर अंधविश्वास में जाता नहीं है। और अगर फिर भी कोई ऐसा आप बता रहे हो कि जैसे अंधविश्वास की तरफ अगर जाते हैं तो उनको पढ़ना चाहिए। जैसे पवित्र वेद हैं 4, है ना, और पवित्र वेदों का निचोड़ पवित्र गीता जी है, 18 पुराण है ना। और मुसलमान भाई भी युवा पीढ़ी में है तो उनके कुरान बाइबल है। जैसे सिख धर्म के लोग हैं जो भी युवा पीढ़ी है तो उनके गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो पाठ होता है तो गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा हुआ है। और ईसाई तो ईसा मसीह का जो है पवित्र ग्रंथ है तो उसको पढ़ें, ठीक है, बाइबल। तो अब अपने अपने शास्त्रों में अपने अपने सदग्रंथों में पढ़ना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है। युवा पीढ़ी क्या है कि युवा पीढ़ी सिर्फ पढ़ती है पेट के लिए, नौकरी के लिए पढ़ाई करती है कि हम अच्छी पढ़ाई करें और हम जिस चीज़ को पढ़ना चाह रहे हैं, कोई वकील बनना चाह रहा है, डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसके माइंड में वकील डॉक्टर बनना ही है, उसको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। और कोई साइंस पढ़ता है तो साइंस को ही भगवान मान लेता है, उसके लिए कोई भगवान है ही नहीं, साइंस ही भगवान है उसका, ठीक है। लेकिन साइंस जो भगवान मानता है तो वो साइंस कभी मनुष्य को जिंदा नहीं कर सकता, ठीक है। वो परमात्मा है। जब इंसान को जन्म लेता है तो परमात्मा की कृपा से जन्म होता है और जब उसको मरना होता है तो फिर वो मर जाता है। साइंस ने उसकी मौत को नहीं रोक पाया, मरने वाले की, तो साइंस यहाँ पे फेल है। इसी तरीके से युवा पीढ़ी को अपने सदग्रंथों को पढ़ के समझ के कि भाई सच्चा ज्ञान क्या है तो तब आगे बढ़ना चाहिए। जैसे गीता जी है, गीता जी में बताया गया है कि तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। अर्जुन से कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि तत्वदर्शी संत की खोज करनी चाहिए। तो उसमें गीता जी अध्याय 15 श्लोक 1 से लेकर 4 तक का जो है उसमें बताया गया है कि ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम, संसार रूपी जो पीपल का वृक्ष है वो जड़ से उल्टा लटका हुआ, उसके जड़ से लेके पत्ते तक का जो ज्ञान बताता है वो तत्वदर्शी संत होता है। तो यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है उसके लिए एक इशारा है, उसको एक अपने संत को गुरु को परखने के लिए समझने के लिए वहाँ इशारा दिया है गीता ज्ञानदाता ने। हमें उसी इशारे को पकड़ना होगा, उसी चीज को समझना होगा कि ये किसके लिए कह रहा है और ऐसा तत्वदर्शी संत कहाँ मिलेगा, उसके लक्षण कहाँ होंगे जो जड़ से लेके पत्ते तक का सही ज्ञान बताएगा, है ना। तो ये चीज है। सर जी आपने कहा जैसे कि तत्वदर्शी संत के बारे में, तो तत्वदर्शी कौन है? तो युवा पीढ़ी जो पढ़ी लिखी समाज है, युवा पीढ़ी, तो वो क्यों मतलब तत्वदर्शी संत की पहचान नहीं कर पा रही है, इसका कारण क्या है?
देखिए तत्वदर्शी संत जैसे कि मैंने कहा ना, अपने अपने सदग्रंथों में पढ़े, है ना, पहली बात तो ये है। अब जैसे नानक देव जी का है, गुरु ग्रंथ साहिब है, उसके अंदर भी भाई सूरत मुलुक की वैसे ठगवाड़ा ठगी दे खरा सयाना बहुता बात धारणक रूप रहा करता, है ना। तो धारणक रूप रहा करता, धारणक रूप में जो है कबीर साहिब जी आए थे, तो वहाँ पे काशी में रहे थे, ठीक है, तो उसके उधर इशारा दे दिया है। और कुरान बाइबल में भी कबीर कबीरा कबीरन खबीरन परमात्मा के बारे में बताया गया है, ठीक है। ऐसे ही पवित्र गीता जी में भी कभी सर्वज्ञ बताया गया है, ठीक है। तो ऐसे पता लगा सकते हैं। फिर तत्वदर्शी संत इसको पूरा खोल खोल के बताता है कि पूर्ण परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए। तो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए और भी जैसे कुछ वाणियां हैं, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुर बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। अगर कोई तत्वदर्शी संत है तो वो अपने वेदों शास्त्रों को आगे रखेगा और उनमें से लिखा हुआ पढ़ पढ़ के बताएगा कि ये यहाँ लिखा है, ये यहाँ लिखा है, इसके अनुसार चलो। वो खुद की कुछ भी बात नहीं बताता जो तत्वदर्शी संत होता है, वो अपने वेद शास्त्रों में लिखित बताता है, ठीक है। फिर कहा है कि सतगुरु के लक्षण कहूँ चाल विहंगम बीन और सनकादिक पलड़ा नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश 3, यानी वो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर की बात बताता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। सर जी, जैसे कि भाग दौड़ भरी दुनिया में जैसे कि युवा पीढ़ी इतनी नास्तिक होती जा रही है, क्या वो तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा तो ये भाग दौड़ कम हो सकती है? हाँ, इनको हाँ सर, ऐसी बात है कि क्योंकि ज्ञान की कुछ अभाव रहा, हमारे को क्या है सही गुरु मिले नहीं, हमारे को नकली जो गुरु थे, तो उनके चक्कर में हम जैसे मान लो नास्तिक की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे को सही ज्ञान मिला नहीं अभी तक। तो आज वर्तमान में पूर्ण संत जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज हैं, वो शास्त्र अनुकूल ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमारे को जो हमारे धर्मगुरु थे वो अपनी मनगढ़ंत कहानी बताते, कोई शास्त्रों में से कुछ बताते नहीं थे। तो आज वर्तमान में पूर्ण संत जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज हैं, वो प्रमाणित ज्ञान दे रहे हैं, वो एक अधिकारी संत है, वो सही भक्ति बता रहे हैं। उनके द्वारा बताई हुई भक्ति से हमारे को सर्व सुख मिलेंगे और हमारा मोक्ष भी होगा। सर जी, एक सवाल और है आपसे, जैसे कि अभी समाज में अभी जो नशा का जो प्रकरण चल रहा है, उसमें समाज नास्तिक होता जा रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नशा आजकल देखा देखी बुराई ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे मान लो हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, तो देखा देखी वो भी कर रहे हैं। तो ये नशा भी हमारे जैसे सही भक्ति करने से जैसे हमारे को उसके बारे में पता चलेगा भाई इससे क्या क्या नुकसान होता है। जैसे शारीरिक नुकसान तो उस पर कंपनियाँ जो बना रही वो भी लिख के देती हैं, भाई नशा करने से कैंसर होता है, मतलब खतरनाक बीमारियाँ होती हैं। और वास्तविक जानकारी जैसे और वास्तविक क्या भक्ति मार्ग में क्या हानिकारी है इससे, वो हमारे को पता चलेगा, तो हम इस नशा से हाथ भी नहीं लगाएंगे। नहीं सर जी, एक सवाल है और, जैसे कि नशे की बात की जाए तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं उससे क्या नशा छूट सकता है? ये बिल्कुल 100% संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे हैं उससे नशा, वो ऐसी भक्ति बताते हैं, उनकी भक्ति में मतलब शक्ति होती है जो मंत्रों में, उससे नशा बिल्कुल छूट जाता है। मैं जीता जाकर मैं खुद प्रमाण हूँ इस बात का। मैं मतलब दिन में 3-3 4-4 बंडल बीड़ी की पीता था, आज मेरे को 14-15 साल हो गई। मेरे घर पे दुकानें कराने की, मैं बेचता भी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाता हूँ। तो वो भक्ति ऐसी बताया, तो भक्ति से ही नशा छूटता है, मतलब वैसे नहीं छूटता है, सद्भक्ति से ही छूटता है, जो शक्ति है। इसलिए ये सर क्या कहना? नशे के लिए जो आप बता रहे हो, सबसे पहली बात है कि हमारे घर वाले ही खुद उनको बच्चों को नशा सिखाते हैं। जैसे कि किसी को गुटखा मंगाना है, बीड़ी मंगानी है, सिगरेट मंगानी है, तो अपने बच्चे को पैसे दे देंगे, बेटा तू एक तो टॉफ़ी के लिए पैसे ले जा, है टॉफ़ी ले आना, बिस्किट ले आना और मेरी सिगरेट ले आना, गुटखा ले आना, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बुराई है ना, खुद घर वाले ही पैदा करते हैं, फिर बाद में सिर पकड़ के रोते हैं कि मेरा बच्चा नशा करने लग गया, ऐसा कर। आप उस चीज़ को आप उनको शुरू से ही क्यों आदत डालते हो? 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, पास में दुकान है, आपने पैसे दे दिए, बेटा गुटखा ले आना, सिगरेट ले आना, बीड़ी ले आना और घर का कोई सामान मंगाना है वो मंगा लेते हैं। तो सबसे बड़ी बुराई तो यहाँ से शुरू हो जाती है। चोर घर से चोरी सीखता है। घर के अंदर से कोई बच्चा है, स्कूल पढ़ने जाता है, उसने 10 रुपए जेब में रख लिए, ठीक है, बताए नहीं, फिर बाद में 20 रख लिए, फिर बताए नहीं, पापा इसके लिए पैसे चाहिए, वो रख लिए, उन्होंने पूछा नहीं बेटा क्यों ले जा रहा है पैसा, और उसके बाद में उसका कोई हिसाब नहीं लिया कि भाई पैसे तेरे को 20 रुपए दिए थे कहाँ गए, बोले पापा जी खर्च कर दिए, बोले ठीक है। अब वो जाएंगे दोस्तों यारों के चक्कर में और उस पैसे को जाके सिगरेट में, नशे में, इसी चीज़ों में बर्बाद करते हैं। तो पैसा हमें खुद जो भी है, मान लो जैसे आपके बच्चे हैं, हमारा ये कहना है जिसके भी बच्चे हैं आप उनको पैसे दो, उसका हिसाब लो,
ठीक है, आपने 100 रुपए दिए तो उसका हिसाब लो। दूसरी बात, आप गुटखे के लिए, नशे के लिए उनको पैसे देके उनसे मत मंगवाओ। तो काफ़ी हद तक इस तरीके से भी छोटे छोटे बच्चों को अपन नशे से रोक सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि नशा जो है नाश कर देता है। अगर कोई दारू पीने लग जाता है ना, तो दारू कोई पहले से डायरेक्ट गटर गटर नहीं पीता है। पहली बार अगर किसी को आप दारू पिलाओगे ना, तो उसकी आंख से आंसू आ जाएंगे। बीड़ी पिलाओगे तो उसको खांसी आ जाएगी, आंसू आ जाएंगे। पहली बार कोई नहीं, लेकिन एक बार पिया, दूसरी बार पिया, फिर उसको आदत पड़ जाती है, फिर वो छूटती नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान बताते हैं, ऐसा मंत्र देते हैं, तो यहाँ तो नशा भी छूट जाता है। कितना ही नशा करने वाला हो, कितना भी उसको नशा की लत पड़ चुकी हो, नाम दीक्षा लेने के बाद में और भक्ति शुरू करने के बाद में संत रामपाल जी महाराज नशा भी छुड़वा देते हैं। उनके शब्द में शक्ति है संत रामपाल जी महाराज। आपका कहने का मतलब ये है कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान लेने के बाद ये संभव हो सकता है, नहीं सर? बिल्कुल, आर्थिक स्थिति का सुधार होता है, शारीरिक स्थिति का सुधार होता है, मानसिक टेंशन का सुधार होता है। यहाँ सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। जो ना हो आपके भाग में, वो भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद में मिलता है। और आप देख सकते हो, संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों शिष्य, किसी भी शिष्य से बैठ के आप 2 घंटे बात कर लेना, वो बोलते बोलते नहीं थकेगा, लेकिन आप सुनते सुनते थक जाओगे। वो इतने आपको जो है अपने सुख सुना देगा। आप जो भी इस आपके वीडियो के माध्यम से कोई भी अगर इसको देख रहा हो, तो मेरा कहना है, आपके आसपास में कोई भी संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो, एक बार आप उससे 1 घंटा बात कर लेना और आपको सब पता लग जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज क्या सिखाते हैं और क्या बताते हैं और क्या संत रामपाल जी महाराज इस देश के लिए कर रहे हैं। सनातन धर्म को जो है संत रामपाल जी महाराज किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। सर जी, आपसे भी एक सवाल है, जैसे कि युवा पीढ़ी, जैसे कि आपको वीडियो के माध्यम से देख रही है, जो दर्शक देख रहे हैं, युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? मैं तो सबसे जो भी आपके जो देख रहे हैं ना, उन सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पर सत्संग आता है, तो सत्संग को देखें। वो एक पुस्तक है हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित, तो ज्ञान गंगा पुस्तक है, उस पुस्तक को पढ़ें, एक बार पढ़ें, फिर अपने शास्त्रों से मिलान करके देखें। ऐसा ज्ञान देते हैं। जीने गिरा पुस्तक है हमारे गुरुजी के द्वारा लिखित, वो प्रसिद्ध पुस्तक है जीने गिरा, उसकी इतनी डिमांड है बहुत ज़्यादा। तो और उस पुस्तकों को पढ़ें और पढ़ करके ज्ञान को समझें, फिर उसके बाद में नाम दीक्षा लें। उनसे नाम दीक्षा लेकर के सारे सुख मिलते हैं। तो सर, ये भाग दौड़ भरी जिंदगी जो जी रहे हैं युवा पीढ़ी, वो संत रामपाल जी, आपका कहने का मतलब ये संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर, मतलब, और शास्त्र, उनका शास्त्रों के आधार पर ज्ञान समझकर, मतलब ये बिल्कुल संभव हो सकता है। बिल्कुल संभव हो सकता है। संत रामपाल जी महाराज जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश दुर्गा, इन 5 के मंत्र देते हैं जाप करने के, जो सनातन धर्म में बताए जाते हैं, वो उनका जाप करो और जाप करके भक्ति करो। भक्ति करने से परमात्मा सभी सुख दे देता है। बिल्कुल ठीक है सर। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा ये युवा पीढ़ी, ये अंधविश्वास, युवा पीढ़ी अंधविश्वास का हमने जिक्र आपको किया। जो उन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है, उनसे हमने जाना और उनने रूबरू करके हमको बताया कि ये युवा पीढ़ी, जो अंधविश्वास जो सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा है, वो एक अंधविश्वास, क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान सिर्फ संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। उनसे नाम उपदेश लेने के बाद लोगों का नशा भी छूट रहा है और बुराइयां भी छूट रही हैं, और उनको ज्ञान समझकर अगर नाम दीक्षा लेकर उनसे, तो वास्तव में ही संत रामपाल जी महाराज कुछ ऐसा ज्ञान दिखा रहे हैं लोगों को। तो दर्शकों, हमारे साथ बने रहिए। मैं भगवान सिंह, कैमरामैन युवराज के साथ।